निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी के लिए राहत की खबर। फिलहाल एक बार फिर से त्रिपुरा के आंकड़े लेकर सामने आए हैं। त्रिपुरा में लगातार एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है। त्रिपुरा में आप देखिए 60 में से 35 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 12 पर लेफ्ट और कांग्रेस और टीएमपी उसी के बराबर आकर खड़ी हो गई है। लेकिन आराम से अगर यही आंकड़े रहते हैं तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर त्रिपुरा से सामने आ गई है। नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी की बल्ले बल्ले। अब मेघालय में त्रिशंकु सरकार में बीजेपी क्या रहेगी, सरकार में शामिल एनपीपी के साथ या फिर टीएमसी रहेगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कॉनराड सांगमा किधर जाएंगे? बीजेपी के साथ भी सरकार बन रही है, 31 पहुंच रहा है, और वैसे ही 31 पहुंच रहा है टीएमसी के साथ भी। टीएमसी बहुत बड़े गेनर के तौर पर मेघालय में साफ दिखाई दे रही है। इधर त्रिपुरा में सांसद महोदय आप लोग फिर अच्छे कंफर्टेबल नंबर पर पहुंच गए हैं, 36 का। राजू जी, पहले तो सुप्रिया जी को बताना चाहूंगा, हर घर जल योजना नागालैंड में 60% काम हो चुका है। दूसरी बात जो है, मैं जैसा पहले बता रहा था, त्रिपुरा में मतलब 40 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी और नागालैंड में ऑलमोस्ट सरकार बन चुकी है। और मेघालय थोड़ा और रुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें और बढ़ेगी और हमको ये मानना चाहिए। सवाल ध्यान में आ गया राजू जी, आपके आंकड़ों के साथ आपने कहा नागालैंड में 60% हर घर नल योजना पहुंच चुकी है। मेघालय में ये आंकड़ा 45% का ही है, तो क्या इसी वजह से बीजेपी लटक गई 7 के आसपास, 10 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई? क्योंकि हर घर नल योजना वहां पर 50% को क्रॉस नहीं कर पाई है मेघालय में। मैडम, जिसने 60 साल तक भारत की जनता को प्यासा रखा, आप उससे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। और मोदी जी पिछले 8 साल में जो काम कर रहे हैं, 45% आप खुद मान रही हैं। तो इससे समझना चाहिए कि जो आज जनाधार भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसमें बहुत बड़ा कारण जो है मोदी जी का नेतृत्व है। सांसद जी, कल से सवाल लिख के भेज दीजिएगा, जो आप पूछेंगे आपके मन के हिसाब से ही पूछेंगे, ठीक है? लिख के भेज दीजिएगा सवाल। यही दिक्कत है तमाम पार्टियों की, उनसे नहीं पूछेंगे, हमसे पूछेंगे, हमसे नहीं पूछेंगे उनसे। ये गेम खेलने थोड़ी हम लोग बैठे हैं। जो आपसे प्रश्न किया जाए, आप पार्टी रिप्रेजेंटेटिव है, उसका जवाब दीजिए। सुप्रिया जी, अभी मैंने आपका ट्वीट देखा, आपने आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है। लेकिन देखिए, ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो चुनौती बन रही हैं आपके लिए, और टीएमसी का 8 पर पहुंचना और 21 से 6 पर आपका फिसलना मेघालय में। अब देखिए, आप दिल्ली के बाद पंजाब के बाद मौजूदगी दर्ज करते हैं गुजरात में। टीएमसी दूसरी पार्टी ऐसी, पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय में 8 सीट्स अभी तक के रुझान के मुताबिक। ये क्षेत्रीय दल क्या कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा अभी डर है, चैलेंज है? अंजना जी, क्षेत्रीय दल राजनीति का एक हिस्सा है और इसको नहीं नकारा जा सकता है। ये रीजनल एस्पिरेशंस है। लेकिन मैं आपकी अनुमति से 10 सेकंड जरूर बोलना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट की उस खबर पे। आप गठन देखिए समिति का। ओपी भट्ट ऐसे वैसे आदमी नहीं है, एसबीआई के पुराने चेयरमैन है। केवी कामत आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन है। मतलब कोर्ट को भी ये लग रहा है, जांच करने वालों को भी ये लग रहा है कि ये बड़ा बैंकिंग घोटाला, ये निवेशकों और खातेदारों के साथ बड़ा घोटाला हुआ है और इसलिए बैंकर्स को उस कमेटी में डाला गया। सोमशेखर सुंदरेशन बहुत बड़े इन्वेस्टर्स के खैरख्वाह माने जाते हैं मार्केट्स में। ये बड़ा घोटाला हुआ है और इसके लिए उच्चतम न्यायालय बिल्कुल कारगर है। जेपीसी तो नहीं चाहिए। जैसे पेगासस के मामले में सरकार ने असहयोग किया था, इसमें असहयोग नहीं करेगी। बिल्कुल चाहिए। संतुष्ट रहेंगे या जेपीसी चाहिए? चुनी हुई, एक मिनट अंजना जी, ना, मैं तो ये कह रही हूँ, चुनी हुई सरकार सदन के लिए में जवाबदेह होती है। चुनी हुई सरकार ने ये कह दिया कि हम भ्रष्टाचारी की जांच नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे अपने हैं, तो उच्चतम न्यायालय को करना पड़ रहा है। ये तो पूरा देश देख रहा है। पेगासस पर आप जांच नहीं करेंगे, उच्चतम न्यायालय की गठित समिति का आप सहयोग नहीं करेंगे, आपकी बत्तियां उधड़ रहा है, सारा देश दिख रहा है सारे देश को कि आप कितने पानी में डूबे हुए हैं, किस दलदल में आपने अडानी के साथ मिलकर क्या किया है। ये बोलना जरूरी है, बताना जरूरी है आज के दिन। ठीक है, एक बार 11 बज चुके हैं, मैं लौट रही हूँ, 11 बज चुके हैं और बड़े खबर के साथ एक बार फिर से नए सिरे से हम शुरुआत करना चाहेंगे। आपको बताते चले, त्रिपुरा में बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आई है। शुरू में 40 के आंकड़े पर पहुंची थी, बीच में बहुमत से काफी पीछे रह गई थी, लेकिन एक बार फिर से आंकड़ा 31 पर, यानी कि बहुमत के लिए जो 31 का आंकड़ा चाहिए, भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में उस आंकड़े पर पहुंच गई है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में मतगणना के 3 घंटे हो चुके हैं और इन 3 घंटों के आंकड़े आज तक पर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
पूर्वोत्तर के इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। त्रिपुरा में उसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि यह आंकड़ा फ्लक्चुएट भी करता हुआ नागालैंड में आराम से एनडीपीपी के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई। मेघालय में मामला अटक गया है। बीजेपी पिछली बार 2 सीटें जीती थी, इस बार 7 पर आकर उसका आंकड़ा टिका जरूर है, लेकिन एनपीपी जिसके साथ वो 5 सालों तक सरकार में थी, जिसके खिलाफ वो चुनावी मैदान में थी, वो एनपीपी इस बार यानी कि आज के रिजल्ट में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी की पार्टी के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है, जब टीएमसी 9 सीटों पर अपनी बढ़त लगातार बनाए हुए है। पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन